हेलो दोस्तों, मैं सरस निषाद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के पहले चैप्टर का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर की 7 और इस टॉपिक के 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो अगर आप वो सारे लेक्चर देखकर इस लेक्चर पे आए तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम कुछ मेथड यूज़ करेंगे, कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे जो डिटेल में पिछले लेक्चर्स में हमने बताई हुई हैं। एटलीस्ट आप इस टॉपिक के लेक्चर जो हैं वो ज़रूर देख के आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो हम सबसे पहले एक रिंग ले लेते हैं। ये हमने एक रिंग ले ली और इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, जो है Q। इस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह बराबर बराबर चार्ज फैला हुआ है। अब हमें इसकी एक्सिस पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर को नाम O दे दो। माना हमें x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, उस पे निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसमें वही अपना पुराना वाला मेथड, इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है। उसमें क्या था, हम पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, उसके कारण D निकालते थे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, फिर उसका इंटीग्रेशन करके फाइनल रिजल्ट तक पहुँच जाते थे। तो आज भी हम यही करेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिस पे चार्ज है Q, और वो यहाँ से R दूरी पे है, R डिस्टेंस पे है। तो इसके कारण जो DE होगी, कितनी होगी वो, D इज इक्वल टू वही पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला, K dQ बाई R स्क्वायर। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, एक छोटा सा एलिमेंट है, तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसे। तो हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। अब इसमें ध्यान से देखिए, डी के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक ये, एक ये। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, तो ये भी होगा थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना हुआ जाके, डी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट कितना हुआ जाके, डी साइन थीटा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ये एलिमेंट है, तो इसी टाइप का जो इसका मिरर एलिमेंट होगा, मतलब जस्ट अपोजिट, उसके कारण भी एक डी बनेगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका भी डी कॉस थीटा इधर होगा और उसका डी साइन थीटा इधर होगा। तो डी साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे उसके, और बचेगा क्या, डी कॉस थीटा। तो मतलब हर एक एलिमेंट का जो अपोजिट वाला एलिमेंट होगा, वो दोनों एक दूसरे के डी साइन थीटा कैंसल आउट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं d sin theta component of element cancelled by d sin theta component of its mirror element। मतलब इसके मिरर एलिमेंट के d sin थीटा से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, d cos थीटा। तो मतलब ई नेट निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट सिर्फ करना है d cos थीटा का। सारे d cos थीटा को जोड़ देंगे इंटीग्रेशन के थ्रू,
और हमें ई नेट पता चल जाएगा। तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे डी क्या है, डी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि के तो हमारा कांस्टेंट होता ही है, आर जो होगा हर एलिमेंट के लिए सेम होगा। कैसे? आप एक चूड़ी ले लीजिए, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट देख लीजिए, तो चूड़ी के हर पार्टिकल से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। जैसे आप लेते हैं कोन, कोन कोई भी आप लेते हैं, ये हो गया आपका कोन। तो ये जो पॉइंट होता है, जो निकला भाग होता है, उसका जो ऊपरी पॉइंट होता है वो एक्सिस पे ही तो होता है, और नीचे वाली रिंग के एक्सिस पे ही तो वो पॉइंट होता है। तो जो स्लैंट हाइट होती है कोन की, वो तो बराबर होती है चारों तरफ, तो मतलब वो डिस्टेंस बराबर होगी। हर एलिमेंट के लिए उस पॉइंट तक की डिस्टेंस सेम होगी, मतलब आर कांस्टेंट हो गया। और ये जो एक्सिस से एंगल बनेगा वो भी तो सेम होगा, तो थीटा भी सेम हो गया, थीटा भी कांस्टेंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं आर के एंड थीटा आर कांस्टेंट फॉर ईच एलिमेंट। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे, के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू क्या है? ये जो क्यू था इसी को तो छोटा 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 तोड़ के डी क्यू बनाया था। अब सारे डी क्यू को जोड़ देंगे तो मिलेगा क्या हमें? क्यू फिर से मिल जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज रिंग के एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे हो अगर, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जिंग के द्वारा क्या होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। लेकिन आपने किताबों में कुछ और देखा होगा, तो आइए उसमें चेंज करते हैं। तो आप देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, अगर रिंग की रेडियस आर ले लेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए जो कॉस थीटा होगा वो कितना होगा? एक्स बाई आर, और आर इज इक्वल टू पाइथागोरस से कितना होगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम पुट कर देते हैं, पहले कॉस थीटा पुट करेंगे, के क्यू एक्स और आर स्क्वायर हो जाएगा आर क्यूब, और आर कितना था? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट को पावर की फॉर्म में हाफ लिखते हैं और क्यूब यहाँ पे है तो इसको लिखेंगे 3/2। तो ये जनरली बुकों में आता है, तो ये भी सही है, सही ये भी है। तो चलिए इस फॉर्मूले के कुछ रिजल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक्सिस ऑफ रिंग के लिए क्या फॉर्मूला निकाला था? ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम अगर रिंग के सेंटर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी? फॉर सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर के लिए जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? देखिए x क्या होता था? x होता था उस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस। अगर वो पॉइंट ही सेंटर हो गया तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे x है मल्टीप्लाई में, तो मतलब ई नेट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू 0। अब अगर हम
एक्स जो है रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा मान लें, मतलब आर इज मच स्मॉलर देन एक्स, या कह सकते हैं एक्स इज मच ग्रेटर देन आर, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? आप इमेजिन कीजिए, एक चूड़ी ले लीजिए छोटी सी, और उसको आप 500 मीटर दूर से देखिए, वो आपको एक पॉइंट की तरह नज़र आएगी। पॉइंट की तरह नज़र आएगी तो वो एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करनी चाहिए, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं तो क्या पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बनता है? तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू के क्यू एक्स। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, लेकिन बाहर है 3/2, तो 2 से 3/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाहर निकल के क्या आएगा? एक्स क्यूब। अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। आर तो बहुत छोटा है, उससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को, तो लगभग लगभग ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, और 0 + 1 1 होता है, और 1 की वैल्यू 3/2। तो यहाँ पे क्या बचेगा? और यहाँ पे x ऊपर का काटेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हम r को बहुत छोटा x के कंपैरिजन में लेंगे, या x को बहुत बड़ा r के कंपैरिजन में लेंगे, तो ये जो रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी। अब एक कंडीशन और लेते हैं, x अगर इन्फिनिटी पे हो, मतलब x इन्फिनिटी पे हो तो कितना होगा? अब आप देखिए, ये कंडीशन तो फॉलो ही हो रही है अगर x इन्फिनिटी पे हो, क्योंकि r से तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा x। तो अगर इन्फिनिटी अपॉन में होगी तो ई नेट कितना होगा? ई नेट 0 हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी की जनरल वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी इज इक्वल टू, लगभग मानते हैं 1/0, तो अगर के क्यू एक्स की जगह पे 1/0 रखेंगे तो 1 यहाँ पे रह जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो ई नेट 0 आ गया। अब सेंटर पे 0 है और इन्फिनिटी पे 0 है, तो कहीं ना कहीं पे मैक्सिमम तो जरूर होगा। तो आइए निकालते हैं मैक्सिमम कहाँ पे होगा। ई मैक्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने मैथ में पढ़ रखा है कि किसी भी वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसका डिफरेंशिएशन कीजिए और डिफरेंशिएशन 0 कर दीजिए, वहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी जहाँ पे वो वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम e का डिफरेंशिएशन करेंगे, ई नेट कितना आया था हमारा? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखिए हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या है? u/v का फॉर्मेट। तो हमने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? d ऑफ u/v इज इक्वल टू v du माइनस u dv अपॉन v स्क्वायर। तो करते हैं d इज इक्वल टू नीचे वाले को वैसे उतार देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो होगा के क्यू, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस, अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x। आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब
अब इसमें से के क्यू हम कॉमन ले लेंगे, के क्यू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्यूब। अब हमें क्या करना था, डी को ज़ीरो करना था, तो ज़ीरो कर देंगे। ये और ये अगर इधर गए तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब इसमें से ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो तब होगा जब ये भी जीरो हो ये भी जीरो हो, तो आर तो जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आर जीरो हो गया कि रिंग है ही नहीं, लेकिन हमारे पास तो रिंग है, तो ये जीरो कभी नहीं हो सकता, तो ये जीरो होगा। तो 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू r/√2, वो भी प्लस माइनस का। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। तो आइए चलते हैं, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ये है हमारी रिंग, ठीक है। सेंटर पे कितना था, सेंटर x इज इक्वल टू 0, ये बताएगा x, ये बताएगा e। तो x इज इक्वल टू 0 पे e इज इक्वल टू कितना था 0, तो 0। x इज इक्वल टू प्लस r/√2 पे कितना है, e इज इक्वल टू कितना है देख लेते हैं। x की यहाँ पे r/√2 पुट करके e इज इक्वल टू KQ r/√2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। तो ये हो गया KQ r/√2, ये हो जाएगा हमारा 3/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा KQR अपॉन 3/2 √2 अपॉन √2 r/3। तो √2 कैंसल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, r³ कैंसिल करके स्क्वायर बना देगा, तो फाइनल हमारा e कितना आ जाएगा r/√2 पे 2KQ/3 r²। तो ये हुआ हमारा x इज इक्वल टू प्लस r/√2 पे कितना 2KQ/3 r², मतलब ये मैक्सिमम होगा। और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना होगा, e इज इक्वल टू 0। तो प्लॉट करते हैं ग्राफ, सेंटर पे 0, x इज इक्वल टू r/√2 पे
मैक्सिमम कितना है 2KQ/3√3R²। अब इधर प्लॉट करेंगे तो देखते हैं जो रिंग होगी, अगर आप इधर को चलेंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपको माननी पड़ेगी, इधर को चलेंगे तो आप नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे। तो इसमें हम इधर को चल रहे हैं तो हम नेगेटिव में प्लॉट करेंगे नीचे की तरफ, तो ये होगा -R/√2 पे मिनिमम, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव का मैक्सिमम होगा तो -R/√2 में पे मिनिमम होगा और इन्फिनिटी पे -इन्फिनिटी पे 0। तो ये था किसी भी चार्ज रिंग के द्वारा इसकी एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके हमने रिजल्ट पढ़े, डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।